समझे Okay, मेरे let's भाई? go to another incident. और एक दूसरा जो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, I just want to give a title for this. लेकिन मैं आपको इसके लिए एक शीर्षक देना चाहता हूँ, Building spiritual strength and capacity through prayer and word. आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आपके पास में जो बल है, आपके पास में जो सामर्थ है, वो प्रार्थना के द्वारा ही केवल Capacity प्राप्त means होता samadhi, right? है। Yeah, I just want to emphasize the capacity, okay? Weakness is not from God. और जो हमारे और आपके जीवन में जो कमजोरी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। इसीलिए हमको और आपको क्षमता में क्या करना Okay. है, हमको और आपको क्षमता चाहिए। Okay? Lack of power is not because of God is weak or we lack salvation. और हमारे और आपके जीवन में जो सामर्थ की कमी परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ ही नहीं है। We have no capacity to receive the power of God. हमारे पास में वो क्षमता नहीं है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को क्या कर सके, Okay. प्राप्त कर सके। Okay? The issue is our capacity to receive and operate in God's power. और इसीलिए हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की क्या बोलते हैं, क्षमता को प्राप्त करना चाहिए और उस क्षमता में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। Let me explain the incident. आइए हम लोग इसको समझेंगे। We can see this incident in 2 Kings. और ये दूसरा राजा की पुस्तक में है, Okay? ठीक है। There is a widow, a woman is there. और वहां पे एक विधवा स्त्री थी, Okay? She came to prophet क्या आई and उसको, prophet asking that woman, what do you have? और प्रॉफिट जो भविष्यवक्ता एलिया जो था, वो उस विधवा स्त्री से पूछती है कि तुम्हारे पास में क्या है। The widow woman says, I have nothing but little bit of oil. उसने कहा मेरे पास में कुछ नहीं है, बस केवल थोड़ा सा तेल ही है। Prophet says to the widow woman like this. और वो जो एलिसा था वो विधवा स्त्री को कही, Okay, go and shut your doors and start pouring the oil. और उसने कहा कि तुम अपने घर जाओ और घर में द्वार को बंद करके जितने भी बर्तन है उसमें तेल को उंडेल दो। Then he's starting pouring. और वो क्या करना, उंडेल रही थी Okay. तेल को। We know that miracle, right? हम इस आश्चर्य कर्म को जानते हैं। Little bit of oil, he filled all the vessels. एक With oil. थोड़ा सा तेल पूरे सारे बर्तन को क्या कर दिया, भर दिया। Okay, we know that oil, right? मैं उस ऑयल को जानता हूँ, मैं When- उस तेल को जानता हूँ। When vessels, all the vessels full with oil, then oil stopped, right? और जब सारे बर्तन में वो तेल भर गया, क्या हुआ, तेल रुक गया वहां पे। When did oil stopped? You tell me. आप एक बात को बताइए, तेल कब गिरना बंद हुआ? This is the question. बता. When all vessels fill, filled, right? ठीक है। The son says there is no vessels. उसका बेटा You know, कहता है कि अब the मेरे prophet- पास में कोई भी बर्तन नहीं बचा है। The prophet says, go and get more vessels. और उनको कहता है कि जाओ, आप भविष्यवक्ता कहता है जाओ और बर्तन लेके You आओ। know, son says that there is no vessels. और उसका बेटा कह रहा है कि यहाँ पे और कोई बर्तन नहीं है। Then oil stopped. जब उस लड़के ने कहा कि यहाँ पे कोई बर्तन नहीं That है, तब means- जाके वो जो तेल वहां पे बहना, तेल का उंडेलना खत्म हो गया। That means if there is a vessels, oil still flowing. इसका मतलब है कि अगर बर्तन होता तो तेल अभी भी क्या किया जाता, उंडेल दिया जाता। Hallelujah. Hallelujah. That means the Hallelujah. matter is our capacity. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे और आपके जो जीवन की जो क्षमता है,
If you have more capacity, God will pour more and more and more. अगर and आपके more. पास में लेने के लिए क्षमता है तो परमेश्वर देने के लिए भी परमेश्वर के पास में क्षमता है। Matter is your capacity. और परमेश्वर जो है केवल आपकी क्षमता के ऊपर में काम करता है। Did you understand what I am saying? जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आप उसे समझ रहे हैं? मेरे समझ प्रियो? आते हैं ना? समझ- You have to build your capacity. इसीलिए आपको और मुझको अपने जीवन की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। Okay? ठीक When है? you are build capacity, जब God will pour the oil. और जब Oil अपने मतलब क्या होता है? तेल है। पवित्र आत्मा। अरे यार, और जब पवित्र आत्मा, और जब अपने अभिषेक। जब अपने जीवन की क्षमता को आप बढ़ाएंगे, पवित्र आत्मा और अभिषेक आपके ऊपर में उतना ही उंडेला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह की जय। You have to build your capacity. आपको अपने जीवन की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। If you have no capacity, how can God able to pour you His anointing? और जब आपके जीवन में क्षमता नहीं His है तो power. परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कैसे अभिषेक और करता है? सामर्थ को देगा? कैसे करता है? कैसे देगा? You know, the son says there is no vessels anymore. और यहाँ पर उसका लड़का कहता है कि ये मेरे पास में और कोई बर्तन नहीं है। Then oil stopped. उसके बाद तेल खत्म हो गया। From where oil started? This much, right? कितना तेल था? इतने थोड़ा ही This तेल much था। of oil. इतना थोड़ा तेल। They filled how much they can, bring the vessels. और जितना अधिक उन्होंने बर्तन को लाया तेल उतना ही अधिक उंडेला गया। The matter is our capacity. हमारे और आपके जीवन में क्षमता वो बात को रखती है। You have to build your capacity. आपके जीवन में क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता Okay? है। Let me continue about this topic. और इसको मैं कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। Tongues are a sign, but power is essential. अन्य भाषा हमारे लिए एक चिन्ह है, पर जो सामर्थ है वो हमारे लिए है। Okay? Being filled with the Spirit produce tongues and spiritual gifts. इसीलिए हमारे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा से भरना, अन्य भाषा और हमारे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का दान है। Okay? Speaking tongues is important, but power is what silence the enemy. और इसीलिए अन्य भाषा बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे और आपके जीवन में सामर्थ की आवश्यकता है ताकि हम शत्रु को शांत कर सके। From the all gifts of the Holy Spirit, apart from that, power is essential to you and all of us. पवित्र आत्मा का दान बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। Without power, we cannot do anything, right? और बिना सामर्थ के हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। How can we build power? How हम- can we build capacity? हम और आप अपने जीवन में सामर्थ को, हम और आप अपने जीवन में उस क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? Let me tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। Prayer is not about time, but power. प्रार्थना वो समय नहीं, प्रार्थना एक सामर्थ है। Okay? Prayer not just a complete hour, but to seek God's power. प्रार्थना और कुछ नहीं मेरे प्रियो, ये एक परमेश्वर को खोजने का सामर्थ है। If you are praying 1 hour, अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, you are not seeking or you are not have any miracles, that means you have to pray more. आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, उससे अधिक आपको प्रार्थना। Unless we see the power of God. जब तक आप परमेश्वर की सामर्थ को ना देख ले। We know that we should pray. हमको पता है कि हमको प्रार्थना करना है। Sometimes we have not desire to pray, right? और कई बार हमको और आपको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है। We know that read the Bible, we should read the Bible, but we don't have a desire to read the Bible. हमको पता है कि हमको बाइबल पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमारे और आपके जीवन में बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती What we है। have to do? हमें क्या करने की Go आवश्यकता है? before the Lord,
परमेश्वर के पास में जाइए, and confess your problem to God. परमेश्वर के सामने अपने जीवन की जो समस्या है उसको बोले। Lord, पर वो बोले I परमेश्वर- know I have to read the Bible, और मैं जानता हूँ प्रभु मुझको बाइबल पढ़ना है, but I have no desire to read the Bible. और मेरे पास में इच्छा नहीं है प्रभु। I know that I have to read the Bible, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर बाइबल को पढ़ना है, but I have no desire to read, pray. और मुझे इच्छा नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं। Help, Lord. प्रभु मेरी मदद कर, Give me desire to pray and read the Bible. और परमेश्वर मेरे जीवन में वो इच्छा को डाल कि हम आप बाइबल को हम पढ़ सके और आपसे प्रार्थना कर सके। Don't hide before the Lord. इसीलिए परमेश्वर से अपने आप को कभी भी मत छुपाइए, You cannot hide before the Lord anything. और आप परमेश्वर के सामने कुछ भी Okay? छिपा नहीं सकते He knows हैं, everything, right? क्योंकि वो सब कुछ जानता He will है, give you guidance. और वो आपको क्या करेगा, आपके जीवन में वो सलाह को वो क्या करेगा, देगा। He will give you a thought or a desire to read the Bible and pray in the, you spend और इसीलिए spending the परमेश्वर time to आपके pray. जीवन में वो इच्छा को देगा ताकि आप प्रार्थना कर सके और बाइबल को पढ़ सके। Okay? ठीक है, Okay, let's go. When God's power is displayed, the enemy is scattered. और जब परमेश्वर की सामर्थ जब प्रकट होती है तो शत्रु कांपती है। The Holy Spirit guides us as we grow in prayer. जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमको और आपको निर्देशित करता है। Okay? Fourth one. Prayer builds boldness and spiritual strength. प्रार्थना जो है हमारे जीवन में हिवाव और आत्मिक बल को प्राप्त करता है। We need boldness. अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, हमारे और आपके जीवन में वो हिवाव को क्या करता है, प्रकट करता है। No, somebody say boldness. Acts 4 we can see the boldness came before the miracles. इससे पहले कि आश्चर्यकर्म हुआ, उन लोग के जीवन में हिवाव था। प्रेरितों के काम Okay. चौथा अध्याय में We can see the disciples of Jesus hide themselves in the room. They और lock यीशु- themselves. यीशु Okay? मसीह जब यीशु मसीह का जब मृत्यु हुआ, चेले लोग अपने आप को क्या कर लिए, रूम में छुपा लिए, Okay? They got fear about the Jewish and the, क्योंकि वो यहूदी लोगों से उन लोगों को डर था। okay? After Jesus rose again, when Jesus touched them, they became a boldness and they preached like a lions. Hallelujah. और उन लोगों के जीवन में जब यीशु मसीह जी उठा, उन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा हिवाव आया, और हिवाव के साथ वो प्रचार और आश्चर्यक्रम करने लगे। How can they preach like that? कैसे ये प्रचार कर सकता They है? build capacity. उन्होंने अपनी क्षमता को क्या किया, They बढ़ाया, got power. और परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी। Jesus says to the disciples, go and waited in the Jerusalem. और उनको कहा कि तुम जाओ और यरूशलेम में मेरा इंतजार करो, I will send my spirit. और तब मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। Then they received Holy Spirit. तब उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, They became a boldness. और तब Hallelujah. जाके वो लोग बड़ा हिवाव के साथ में खड़े रहे। Peter, who once denied Jesus, preached with a boldness after being filled. और पतरस जो एक बार इनकार किया यीशु मसीह का, उन्होंने क्या किया, बड़ी हिवाव के साथ में क्या किया, Okay? He परमेश्वर denied का before, प्रचार right? किया। He वो- denied before. और इससे पहले कि वो यीशु मसीह का इनकार करता, How can he get boldness after that? उसके बाद यीशु मसीह के जी उठने के बाद में उसको कितना ज्यादा जो है हिवा आया। You know why? क्यों हिवा आया उनके जीवन में? He get capacity and God filled with his power. और उन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाया, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उसके जीवन में उंडेला। Peter, why he denied Jesus? Tell me. और पतरस क्यों इनकार किया यीशु मसीह का, आप बताइए? Because of fear. क्योंकि डर के कारण, By the Jewish. यहूदी लोगों के डर के By कारण, the priest. और जो प्रीस्ट था उसके कारण। But after Jesus rose again, और जब यीशु मसीह ने जब वो मृतकों में से जी उठा, he got a boldness. तब जाके उन्होंने हिवा को That प्राप्त किया। what we need. और यही चीज हमको और आपको चाहिए। Okay, next one. Boldness is essential for testifying
healing and casting out of demons. और जो हमारे जीवन में हिवाव क्या करता है, लोगों के जीवन में चंगाई, लोगों के जीवन में जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा को लाता है। Okay? Testifying, healing, and casting out demons. और हमारे जीवन में जो हिवाव है वो हमारे जीवन का जो गवाही है, और जो हमारे जीवन में चंगाई है और दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करती है हमारे जीवन में जो हिवाव है। That's why power, boldness is essential. इसीलिए हमारे और आपके जीवन में हिवाव और आत्मिक बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। Fifth one. Great power, boldness, and grace comes through prayer. How it comes? Through prayer only. जो Great power, जो महान सामर्थ जो है वो हमारे जीवन में हिवाव परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रार्थना में आता है, प्रार्थना द्वारा आता है। प्रार्थना के द्वारा वो आता है।